अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो और बोलना चाहते हो और उसके लिए आप एक कोर्स ढूंढ रहे हो जहाँ पे आप इंग्लिश सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन आपको अगर कन्फ्यूज़न है और आपको अगर लगता है कोई फ्री में भी कोर्स देता है, कोई पैसा लेता है, कम लेता है, कोई बहुत ज़्यादा लेता है, तो आज का वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए जो फ्री में देता है वो क्यों फ्री में देता है, और जो कम पैसा लेता है वो कम क्यों लेता है, और जो ज़्यादा लेता है वो क्यों लेता है, और आपको कौन सा कोर्स सही होगा आपको अगर सीखना है तो इसको जानने से पहले एक बात जान लीजिए, इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, वो एक लैंग्वेज है, वो एक भाषा है, और भाषा को आप लेक्चर के थ्रू सीख नहीं सकते। भाषा को अगर लेक्चर के थ्रू सीख सकते थे तो आप स्कूल में ही सीख जाते। स्कूल में आप अगर 10 क्लास पढ़े हो तो 10 साल तो आपको तो मिला ही होगा उसको इंग्लिश लेक्चर। 12 क्लास पढ़े हो तो 12 साल तो आपको इंग्लिश लेक्चर मिल ही चुका होगा। तो अगर लेक्चर मिलने से हो जाता तो आप ऐसे ही सीख जाते हैं। और कुछ लोग और बोलते हैं कि ग्रामर सीखने से हो जाता है, कौन अच्छा ग्रामर सिखाता है। अरे भाई, अगर ग्रामर सीखने से हो जाएगा तो स्कूल में तो वही सिखाया, आप सीखे क्या? नहीं सीखे। अभी भी अगर आपको लगता है तो कोई भी कोर्स में जुड़ने का जरूरत नहीं है ग्रामर सीखने के लिए, क्योंकि ग्रामर का जो क्लास है यूट्यूब में चेक कीजिएगा, बहुत अच्छा टीचर लोग उधर ग्रामर का लेसन सिखाता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश बात करना है तो ना तो ये लेक्चर काम पे आएगा, ना ये ग्रामर काम पे आएगा। आपको जो चीज़ काम पे आया वो है लाइव क्लास, फेस टू फेस इंटरेक्शन। मतलब फेस टू फेस हम लोग एक दूसरे से बात करके ही एक भाषा को सीख सकते हैं। लेक्चर सुन के कोई भी इंसान नहीं सीख सकते एक भाषा को। और जो लेक्चर दे रहा है वो अगर अपना स्वदेशी भाषा में अगर लेक्चर दे रहा है तो कैसे होगा? और भी नहीं हो पाएगा। ऐसा ही होता है। मैं जिस मीडियम से पढ़ा हूँ, बंगाली मीडियम, तो क्या होता है, हमारा इंग्लिश टीचर हमको बंगाली में इंग्लिश सिखाया, तो हम कैसे बात करना सीखेंगे? बाकी बहुत कुछ सीखे हैं, लेकिन इंग्लिश में बात करने के लिए स्कूल में नहीं सीखे। हाँ, अभी सीखे हैं, लेकिन हम अपने से सीखे हैं, स्कूल में तो पक्का नहीं सीखे हैं। तो अगर आपको इंग्लिश एक कोर्स देखना है तो कौन सा वाला कोर्स आपको चाहिए? तो आप अगर ये बात समझ गए तो दूसरी बात यह है कि आप देखिए जो कोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो आपको डिजिटल कोर्स दे रहा है या फेस टू फेस लाइव कोर्सेज दे रहा है। क्योंकि डिजिटल कोर्स अगर प्रोवाइड कर रहा है तो उसके लिए तो फ्री में भी दे सकता है या बहुत कम प्राइस में दे सकता है। डिजिटल कोर्स मतलब क्या होता है, एक तो वीडियो लेक्चर तैयार करके आपके सामने रख देगा, उसको आपको पढ़ के करना पड़ता है। तो अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है सस्ते में दे देगा, फ्री में भी दे सकता है। लेकिन अगर फेस टू फेस इंटरेक्शन है, लाइव क्लासेस होता है, उधर आपको फ्री में नहीं मिलेगा और चीप भी नहीं मिलेगा। हाँ, चीप मिल सकता है अगर एक टीचर और अगर 20, 25 और 100 स्टूडेंट अगर रहेगा तो सस्ते में मिल सकता है। लेकिन स्टूडेंट जितना खटता रहेगा उतना प्राइस बढ़ता रहेगा। ऐसा ही सिस्टम है। आप देख लीजिए, फेस टू फेस अगर इंटरेक्शन हो रहा है लाइव क्लास के द्वारा तो एक स्टूडेंट एक टीचर रहेगा तो प्राइसेस 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 तक जा सकता है एक महीने का। अगर एक टीचर 2 स्टूडेंट है तो प्राइस थोड़ा सा घट जाता है, वो 1000 से 2000, 3000 ऐसा करके बढ़ाता है। अगर एक टीचर 3 स्टूडेंट हो जाता है तो प्राइस और थोड़ा सा घट जाता है। अगर 5-6 हो जाता है तो 500 रुपया, 700 रुपया, 800 रुपया, 1000 रुपया का अंदर भी करवा सकता है। वो कितना स्टूडेंट है और कितना टीचर है और कितना टाइम वो दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, क्योंकि ये लाइव क्लास है, फ्री में तो कभी हो ही नहीं सकता। ये तो फ्री में तो देगा नहीं, लेकिन पैसा लेगा। तो इसी तरीके से कोर्सेस को डिज़ाइन किया जाता है ताकि लोग सीख सके। तो कुछ जो कोर्सेस है वो क्या करता है, वो बाहर का कंट्री का लोगों के साथ कांटेक्ट करवा देता है। मतलब आप यूएस का लोगों के साथ भी बात कर सकते हो, लेकिन वैसे अगर बात करना है तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। गूगल में सर्च करने से आपको मिल जाएगा, ऐसा वाला बहुत सारा कोर्सेज ऑफर कर रहा है। उन लोगों से बात करना है तो बात कर सकते हो, लेकिन महीने का आपको 3000, 4000, 5000 भी देना पड़ सकता है, क्योंकि बाहर का लोगों के साथ बात कर रहे हो, उन लोगों का भाषा सीखना है तो आपको पैसा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर इंडियन होगा, अगर अपना देश का होगा तो जैसे है थोड़ा कम प्राइस में मिल सकता है। तो इसी तरीके से कोर्सेज को डिज़ाइन किया जाता है। हाँ, मैं भी एक कोर्स को डिज़ाइन किया हूँ जिसमें मैं कम से कम प्राइस में लोगों को इंग्लिश सिखाने का कोशिश करता हूँ। अगर मैं सिखाता हूँ तो मुझको भी अपना टाइम फंसाना पड़ता है। अगर मैं टाइम दे रहा हूँ तो मुझे तो कुछ मिलना चाहिए, वरना कैसे होगा। तो अगर मैं दूसरा किसी को अपॉइंट कर रहा हूँ तो उसको भी अपना टाइम अगर देना पड़ेगा तो टाइम के बदले में उसको कुछ देना पड़ेगा ना। फ्री में तो हो नहीं सकता, कि वो फ्री में कैसे सिखाएगा? उसका भी अपना ज़िंदगी है, चलाना
है। आप अगर इंग्लिश सीखोगे तो आपको पता है कि आपको बहुत आगे चलते बहुत ज़्यादा मौका मिलने वाला है, नौकरी मिल सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो आपको अगर पता है कि इंग्लिश सीखने में आपको मौका मिलेगा, आपको नौकरी मिल सकता है, तो थोड़ा सा तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। मेरा कोर्स में अगर एक टीचर एक स्टूडेंट रहेगा, करेगा नहीं कोई, लेकिन अगर करना चाहे तो 1000 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि एक टीचर 3 दिन 1-1 घंटा करके अगर देगा तो उतना तो बनता है उसका। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ मैं भी लूँगा, अगर दूसरा कोई पढ़ाता है और इतना डिमांड करता है तो भाई सही है। और अगर स्टूडेंट का संख्या बढ़ते जाए, जैसे 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट का संख्या अगर बढ़ता जाए तो आप लोग देख सकते हैं प्राइस थोड़ा थोड़ा गिरता जाएगा। जैसे मैं एक टीचर 3 स्टूडेंट अगर होगा तो 500 रुपया बोलता हूँ, क्योंकि अगर टीचर रहेगा, मैं पढ़ाऊँ या दूसरा कोई पढ़ाए, तो उसको तो उतना मिलना चाहिए। उसके बाद अगर एक टीचर और 6 या 7 या 8 स्टूडेंट मैक्सिमम जो है, उधर मैं 300 रुपये प्राइस रखा हूँ। क्यों रखा हूँ? क्योंकि जो मैं पढ़ाऊँ या दूसरा कोई पढ़ाए, कोई भी पढ़ाता है, उसको तो उतना बनता है, क्योंकि वो नहीं मिलेगा तो भाई वो क्या करेगा। वो अगर पढ़ा रहा है, आपको समय दे रहा है, तो उसको भी तो कुछ देना पड़ेगा ना। हाँ, अगर आपको डिजिटल कोर्स पर सीखना है तो आपको फ्री में मिल सकता है। लाइव कोर्सेस कोई आपको देगा नहीं फ्री में, इसीलिए ढूंढ के कोई फ़ायदा है नहीं। जहाँ पे भी लाइव कोर्स में जाओगे पैसा आपको देना पड़ेगा ही। और एक बात है, अगर लाइव कोर्स नहीं करोगे तो सीखना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन के बराबर है। जो लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है वो क्या होता है, इंग्लिश एनवायरनमेंट रहता है इसीलिए सीख जाता है। जो लोग इंग्लिश कंट्री में पैदा होता है उन लोगों का भी इंग्लिश एनवायरनमेंट होता है, वो सीख जाता है। लेकिन आपके लिए कोई इंग्लिश एनवायरनमेंट नहीं है, तो आपको आर्टिफिशियली तैयार करना पड़ेगा। आपको एक कोच का ज़रूरत पड़ेगा। आपको अगर कोच चाहिए तो अगर पर्सनल कोच चाहिए तो पर्सनल उतना पैसा भी देना पड़ेगा, और अगर ग्रुप में कोच ले सकते हो तो उसके हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। टीचिंग मत सोचिए, लेकिन कोचिंग के बारे में सोचिए। अगर कोच है तो उस कोच को आपको उतना तो भरना पड़ेगा। तो मुझे जितना बोलना था मैं बोल दिया। अभी आप मेरे क्लास में जुड़ो या दूसरा किसी का क्लास में आप जुड़ सकते हो। गूगल में सर्च करके बहुत सारा है, आप सर्च करके देख सकते हो। अगर अच्छा लगे तो मेरे पास भी आ सकते हो। मैं 7 दिन फ्री ट्रायल देता हूँ, उसके बाद आप लोग मेरे क्लास में जुड़ सकते हो।